अब मैंने 26 साल दिया यदि किसी परिवार में, तो अब मेरे को कुछ मिलना चाहिए। आप ही के सिटिंग विधायक हैं जी तो फिर आपकी दावेदारी कैसी है? अगर आपको टिकट नहीं देती है जी। पार्टी तो क्या सोनी जी चुनाव लड़ेंगे? सिंह के काम को कैसा देखते हैं? तो शिक्षा पे कैसे सुधार होगा? क्या आरएसएस के बारे में आप क्या सोचते हैं? नमस्कार, मैं कृष्ण बहादुर सिंह। आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसी शख्सियत के पास जो शिक्षा के क्षेत्र से आज राजनीति में झंडा गाड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं अजय कुमार सोनी जी, जो कांग्रेस के महामंत्री हैं और राजीव गांधी कॉलेज के डायरेक्टर भी हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अजय जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में काफी समय से जुड़े हुए हैं और उसके बाद आप अब राजनीति में नए नए काम कर रहे हैं, तो शिक्षा से राजनीति की तरफ आना कैसे हुआ? कैसे आपने विचार? नहीं, मैं शिक्षा से राजनीति की तरफ नहीं आया हूँ। मैं लगभग 92 में, जब मैं 9वीं क्लास में था, तब से मैं कांग्रेस पार्टी में जुड़ा और मैं उस समय से मेरे को ध्यान है, मैं पर्चे वगैरह मिला करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। गाड़ियां चलती थी, उन गाड़ियों में हम जाते थे, प्रचार किया करते थे लोगों का, अलग अलग लोगों का कई बार प्रचार किया हमने। मतलब 9वीं क्लास से मैं जो है वो मेरा इंटरेस्ट था राजनीति की साइड में। मैं उसमें धीरे धीरे जुड़ा। फिर मैं एनएसआई में था, यूथ कांग्रेस में था। यूथ कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष था। यूथ कांग्रेस में पहले ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह भी था मैं। और उसके बाद चलता रहा, सफर धीरे धीरे चलता रहा और मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी जुड़ा रहा। तो मैं बहुत फोकस उधर नहीं कर पाया उस समय, बीच में अपने संस्थान के साइड में फोकस था। और लेकिन मैं रेगुलर अपनी पार्टी से जुड़ा रहा और रेगुलर अपनी पार्टी के लिए मैं काम करता रहा। कोई भी व्यक्ति यहाँ से खड़ा हुआ हो सतना से, मैंने हर किसी के लिए प्रचार किया है। अब समय इतना हो गया कि लगभग 26-27 साल मुझे राजनीति में हो गए, तो अब उपेक्षाएं होती हैं आदमी की, भाई अब मैंने 26 साल दिया यदि किसी परिवार में, तो अब मेरे को कुछ मिलना चाहिए। इसलिए जो है, अभी पहले पिछले विधानसभा में भी हमने दावेदारी की थी, महापौरी में भी हमने दावेदारी की, जिसमें साहब ने बोला कि मेरा दूसरा नाम था। और अब फिर से की विधानसभा की दावेदारी मैं कर रहा हूं। और बाकी तो पब्लिक आपको बताएगी कि मैं कितना काम किया पब्लिक के बीच में। बिल्कुल, जैसे पब्लिक से आप पूछेंगे तो पता चलेगा। आपने कहा आपने 26 साल कांग्रेस पार्टी को दिया और मैंने आपके कुछ काम भी देखे हैं, जो आप सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए काम करते रहते हैं। आपने सड़कें टूटी हुई बनवाई अपने खर्च से। आप पार्टी के कोई भी कार्यक्रम हो उसमें आप एक्टिव दिखते हैं। इसके बाद भी आपको जो आपकी उपेक्षा, जो आपने कहा, हो रही है, क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? ऐसी कोई उपेक्षाएं नहीं है, वो ऊपर शीर्ष नेताओं का देखने का तरीका है। उन्होंने जैसे मेरे को देखा होगा उस हिसाब से मुझे पद दिए हैं। और पब्लिक के बीच में जरूर मैं काम करता हूँ, वो मेरे को आत्मीय खुशी होती है यदि मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करता हूँ। जैसे आपने बोला सड़क का काम, तो वो सड़क जो है सिविल लाइन चौराहे से आपका सोहावल मोड़ तक इतनी खराब थी। दैनिक भास्कर के सामने भी बहुत बड़े गड्ढे थे, मतलब रोड में 10-10 फीट के गड्ढे चौड़ाई में थे और 1-1 फीट गहरे गड्ढे थे। उस समय जो है मैंने अपने से जेसीबी लगवाई, डंफर लगवाया, मुरुम गिरवाई, उसको लेवल करवाया। उस समय कांग्रेस की सरकार बनी हमारी और कमलनाथ जी ने उस दिन किसी चैनल में देखा होगा, उस समय हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने देखा। फिर उन्होंने सतना कलेक्टर को फोन वगैरह भी लगाया होगा, जैसा मेरे को पता चला था। और नेक्स्ट डे जो है कलेक्टर साहब ने जो है सतना शहर में जहां जहां गड्ढे थे उनमें जो है वो मुरुम गिरवा के उन्होंने भी बराबर करवाया। और उसी के बाद सरकार रहते ही ये हमारा जो है सर्किट हाउस से लेके और पूरा सोहावल मोड़ तक रोड बनी। तो आपके प्रयास कांग्रेस पार्टी की ही देन थी। और उस समय जो है बीजेपी वाले उसमें रोपा लगा रहे थे, वो उनका था। उसके पहले उनकी वो थी पार्टी सत्ता में थी। मैं इसके लिए नहीं कहूंगा, उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, शहर का बहुत विकास किया। लेकिन मेरे को खुशी होती कि मैं यदि जनता के बीच में जनता के लिए कोई काम करता हूँ, उसको मैं किसी उपेक्षा से नहीं करता हूँ कि मुझे ये मिले वो मिले। वो मेरे को
जनता के बीच रहने में, ऐसे काम करने में खुशी होती है, मैं इसलिए करता हूँ। तो अभी जैसे आप दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए और वर्तमान में विधायक कांग्रेस के ही हैं, जी, तो फिर तो टफ फाइट है, फिर आप इस टिकट पाना काफी मुश्किल होगा, तो फिर आप कैसे दावेदारी करें? जब हमने समय दिया है, अपने पार्टी में समय दिया है और सेवा करते चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के मार्क्स जो है वो 90 है कि 100 है, ऐसा कोई रिजल्ट वाला तो काम है नहीं यहाँ पे। IAS IPS के एग्जाम में भी बहुत सारे लोग बैठते हैं और कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं। ये विधायकी का चुनाव है, इसमें भी हम कंपटीशन कर रहे हैं। जनता का वो होगा, हमारे शीर्ष नेता देखेंगे, ऊपर के जितने भी नेता हैं उनको लगेगा कि सतना में अजय अच्छा काम कर रहा है, तो यदि उनकी नजर हमारे ऊपर होगी तो वो हमको टिकट दे सकते हैं। यदि हम काम ही नहीं करेंगे तो कैसे टिकट मिलेगा? तो अभी जो 5 साल, इसके पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही सतना के अंदर, कांग्रेस के विधायक रहे, तो उसमें उनके कार्यकाल के दौरान सतना में कैसा काम हुआ है, कैसे देखते हैं, आपका फीडबैक क्या है कामों को लेकर? ये जो कार्यकाल, जो काम उन्होंने किया वो देखेंगे, पार्टी देखेगी, जो आपको जनता कैसा के बीच दिखता है? में। आप भी जनता के बीच में रहते हैं, देखिए, मैं जनता का इसमें कोई फीडबैक कमेंट्स लेते नहीं हैं। करना चाहूंगा, है ना। हमारे पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने काम किया और मैं अपना जनता के बीच में काम किया। उन्होंने जो उनको फंड मिलता था उससे उन्होंने जनता के बीच में काम किया, मैंने जनता के बीच में अपने फंड से काम किया, अपने जेब से लगा के काम किया। तो अभी पिछले, जैसे मैंने बताया, सिटिंग विधायक भी यहाँ के कांग्रेस के ही हैं और आप लोग काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कांग्रेस का जो जनाधार है वो बढ़ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा? पिछले महापौर के चुनाव में भी हार हुई कांग्रेस की, और पिछले चुनावों में भी हमने देखा कि सतना, चित्रकूट और कुछ विधानसभाओं को छोड़ करके हार हुई, विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस की बुरी हार हुई। क्या पाते हैं, क्या कारण है इसका एज अ कांग्रेस के महामंत्री? देखिए क्या है, ये पब्लिक का जो भी मूड रहा, पब्लिक का मूड तो मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बनाने का था, सरकार बनी। अपने रीजन में वो हम अपने रीजन में कहते हैं कि हो सकता है पब्लिक का कुछ मूड गलत रहा हो, कुछ लोगों को पसंद न किए हों, ये तो पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक की सत्ता बदलती है, पब्लिक की विधायक बदलती है, तो पब्लिक हार के बाद आपने विश्लेषण तो किया होगा? हाँ, उसमें विश्लेषण किया है, उसमें काम चालू है, लोगों से मिलना चालू है। हमारे शीर्ष नेता यहाँ पे पूरे आ रहे हैं, दिल्ली से लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, हर पोलिंग बूथ में है, काम हो रहा है। और इस बार जो है हम रीवा संभाग में सबसे ज्यादा सीट लेके आए। अगर आपको टिकट नहीं देती है जी पार्टी, तो क्या अजय सोनी जी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी टिकट हम क्यों कहें कि नहीं देती, हम क्यों माने कि टिकट नहीं मिलेगी? अगर नहीं देती है, अगर का सवाल ही नहीं ना, जब तक कुछ फाइनल नहीं होता है, अगर का कोई सवाल ही नहीं। भाई हमने 27 साल दिए हैं अपने जीवन के, तो हम क्यों माने कि हमको टिकट नहीं मिलेगी? फिर भी संभावनाएं हैं कि अगर नहीं मिलती है, जैसे पिछली बार हुआ, इस बार भी हो जाता है, तो आपका क्या? हम पार्टी में है, अभी हम पार्टी में रहेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। प्रदेश की राजनीति में आते हैं, आप शिवराज सिंह के काम को कैसा देखते हैं? वो पिछले 15 सालों से हैं और उनके काम को आप कैसा एनालिसिस करते हैं? देखिए, वो जनता आपको बताएगी, जनता ज्यादा अच्छा एनालिसिस कर रही है आज के समय में। आप जितने भी चैनल में देखेंगे वो सब जनता बताती है क्या है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो अभी बेरोजगारी का मुद्दा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, जो युवा कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं, यहाँ पे शिक्षा संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार या कि केंद्र सरकार कहाँ चूक कर रही है कि रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, और क्या काम करना चाहिए? देखिए, रोजगार तो तब मिलेगा ना जब उद्योग ज्यादा हो। गवर्नमेंट सेक्टर में वास्तव में यदि आप देखेंगे, सतना जिले में देखेंगे, सतना शहर में देखेंगे, तो गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी जॉब हो सकती है? सबसे ज्यादा जॉब प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर में यदि जॉब देनी है तो वहां पे हमको उद्योगों को, बाकी चीजों को बढ़ावा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय सीमित है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉय नहीं बढ़ सकते। तो हमको जब वास्तव में मतलब रियलिटी में यदि हम देखेंगे
तो हमको प्राइवेट सेक्टर को काफी बढ़ावा देना पड़ेगा, उद्योगों को लगवाना पड़ेगा, हमको उसमें सब्सिडी देनी पड़ेगी, तभी हम लोगों को उद्योग दे सकते हैं जिस तरह की हमारे भारतवर्ष की पॉपुलेशन है उसके आधार पर। आपका मानना है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाना बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि इन प्राइवेट सेक्टर को ना देना, गवर्नमेंट लगाए ना, अपनी इंडस्ट्रीज लगाए। पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज, BHEL है, आपका सांची उद्योग है, इस तरह न जाने कितने उद्योग लगाए, आप लगाइए ना, सरकार लगाए उद्योग। शिक्षा पे आपका क्या सोचना है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो लोगों के पास डिग्रियां तो आ रही हैं लेकिन स्किल्ड युवा नहीं निकल पा रहे हैं, तो शिक्षा पे कैसे सुधार होगा? क्या स्टेप हैं जो नहीं उठाए गए, उठाए जाने चाहिए? देखिए क्या है कि आज के समय में जो युवा पीढ़ी है खुद नहीं पढ़ना चाहती, मोबाइल में ज्यादा टाइम दे रहे हैं जो नहीं देना चाहिए। पहले हमारे यहाँ पे एक सिस्टम में बैठने के लिए लोग लड़ाई कर लेते थे, हमारे पास आते थे कि सर देखिए वो सिस्टम में 1.5 घंटे से बैठा हुआ, उठ नहीं रहा, उसका टाइमिंग हो चुकी उसकी, अब मेरी टाइमिंग है वो नहीं उठ रहा है। और आज के समय में हमको जबरदस्ती बच्चों को बैठाना पड़ा। बहुत सारे बच्चे आते नहीं है, पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कहाँ तक ध्यान देते हैं? 12th क्लास तक ध्यान देते हैं। जब वो लड़का बैचलर डिग्री करने जाता है, मास्टर डिग्री करने जाता है, तो उस पर ध्यान नहीं देते। तो वास्तव में जो है जरूरी है कि वो पढ़ाई पे ध्यान दें, मोबाइल पे कम ध्यान दें, और अपने शिक्षा में तो गुणवत्ता वैसे बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी। नहीं तो जैसे सरकारी संस्थानों की हम बात करें तो कहीं पे टीचर्स की कमी है, कहीं क्लास लग ही नहीं रही है, प्रोफेसर्स आते ही नहीं है ना? तो ये समस्याएं आपके सतना में भी है। सतना का डिग्री कॉलेज एकमात्र डिग्री कॉलेज है सरकारी संस्थानों की अगर हम बात करें, और दूसरा इंदिरा गांधी कॉलेज है। तो और क्या काम होने चाहिए सरकार के स्तर से इस पर? देखिए क्या है कि सरकारी स्तर पे जो काम चल रहा है, जो आप स्कूल में और कॉलेज में बोल रहे हैं, तो वास्तव में वहाँ प्रोफेसर की बहुत कमी है, स्पेस की कमी है। प्राइवेट कॉलेज तो गवर्नमेंट ने खुलवा दिया, लेकिन सीट लिमिट गवर्नमेंट कॉलेज की नहीं की, प्राइवेट कॉलेज की सीट लिमिट की जाती है कि आपको जो है आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आपको सीट दी जा रही है। गवर्नमेंट में कोई सीट का पाबंदी नहीं है। वहां पे जो है एक सेक्शन में, सतना में ही एक सेक्शन में गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाएंगे तो 200 बच्चे 300 बच्चे एक सेक्शन में नाम है, जहां बैठने की कैपेसिटी 60 बच्चे की। जो बच्चा पहले गया वो बैठा, दूसरा बच्चा घर चला गया जो नहीं आ पाया, पूरे उसमें लेट आया, कुछ दिन जाता है, उसके बाद वो अपने घर ही में रहता है। 23 जैसी बुकें चलती हैं, उनको पढ़ के पास हो जाते हैं बच्चे, कहाँ से जॉब मिलेगी? प्राइवेट कॉलेज वाला हर आदमी जो है, जितने कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज, इतना एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्चा कर रहे हैं, तब भी वो अपनी सीट को नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं। या तो प्राइवेट कॉलेज खोलना बंद कर दो आप, प्राइवेट कॉलेज नहीं खुलेंगे तो कम से कम अभी तो कुछ जो बच्चे आ रहे हैं वो आएंगे, नहीं तो अभी और प्राइवेट कॉलेज खुलते चले जाएंगे तो पता चला और कम बच्चे हो जाएंगे। एक और आरोप लगता है आपके ऊपर कि आप जो है आपके परिवार में कुछ लोग RSS से जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो आरोप ये है कि ये बिजनेस को संतुलित रखने का। मेरे घर में कोई ऐसा RSS से नहीं जुड़ा हुआ है, आपको गलत फहमी है। ये अमित सोनी जी के बारे में है कि वो RSS से जुड़े? नहीं, वो व्यापारियों से जुड़ा हुआ है, व्यापारी संगठन से जुड़ा हुआ है। RSS से आपके परिवार में? RSS में कोई नहीं। RSS के बारे में आप क्या सोचते हैं? RSS के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं अपनी पार्टी के बारे में सोचता हूँ, अपने संगठन के बारे में सोचता हूँ, बाकी मैं दूसरे संगठन के बारे में कुछ नहीं सोचता। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आरोप लगता है कि RSS समाज में द्वेष फैलाने का काम कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी पार्टी के आरोप? हाँ, हमारे पार्टी ने जो आरोप लगाया वो ऑथेंटिक लगाया, कुछ चीजें देख के लगाया उसको। राष्ट्रीय राजनीति पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपकी पसंद के बारे में, कि आप राहुल गांधी के बारे में और नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी जो हैं उनसे मैं पर्सनल मिला, लगभग मेरी उनकी 40 मिनट मेरी उनकी बात हुई चलते हुए भारत जोड़ो यात्रा। तो मैं उनके स्वभाव को, उनके नेचर को समझा, बहुत ही अच्छे आदमी,
मतलब यदि आदमी टीवी में देख के उनके बारे में विचार करे तो वो आपका अलग थॉट होगा कि आप कुछ उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप उनसे मिलने के बाद आप भूल जाएंगे कि कभी हम जो है इतने बड़े नेता से मिले। लगा ही नहीं मेरे को कि मैं इतने बड़े नेता के साथ चल रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं। इतने सिंपल आदमी। नरेंद्र मोदी जी से तो हमने मुलाकात की नहीं, तो हम क्या बता रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, उसके आधार पर भारतवर्ष के प्रधानमंत्री वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस पार्टी को लेकर के आपकी क्या आशा है? आएगी, बहुत अच्छे से आएगी, बहुत अच्छे बहुमत से आएगी, आप देखिए, और पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये थे अजय कुमार सोनी जी, जो कांग्रेस की जीत को लेकर पूरी तरह से आशान्वित है और खुद भी विधायक प्रत्याशी के तौर पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद अजय कुमार सोनी जी का।